हालेलुया। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे। मुकाशफा की किताब उसका 8वां बाब उसकी 6ठी आयत से लेकर हम 11वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में ये रकम है, और वो सातों फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए, और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून, मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई, और तिहाई जमीन जल गई और तिहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। और जब दूसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जला हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया, और तिहाई समंदर खून हो गया और समंदर की तिहाई जानदार मखलूकात मर गई, और तिहाई जहाज तबाह हो गए। और जब तीसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मिशाल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तिहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। उस सितारे का नाम नागदोना कहलाता है, और तिहाई पानी नागदोने की तरह कड़वा हो गया, और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। आमीन आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले मुझे और आप सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो आज फिर से खुदा की हजूरी में आने के लिए, उसके बड़े फजल के लिए, रहम और दर्स के लिए, जो खुदा ने मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में ये फजल किया है कि हम सब अपने खुदा के हजूर जमा हो सके हैं। और ये खुदा ही का फजल है कि वो हमें अपने पास बुलाता है। आप शायद तसव्वुर भी ना कर सकें कि कितनी रुकावटें, कितनी बंदिशें ये डालता है और ये हमें जकड़ता है। किसी न किसी तरीके से मैं इनको रोक सकूं। जो लोग कलाम में थोड़ा आगे निकल जाते हैं वो तो बातों को समझ लेते हैं, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जैसे जैसे दुआ का वक्त करीब आता है, घर में लड़ाई, फसाद, झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे घर चर्च में जाने का वक्त करीब आता है, जिंदगियों का टेम्परेचर जो बढ़ना शुरू हो जाता है। किसी बच्चे की वजह से, रोटी की वजह से, पराठे की वजह से, किसी ना किसी वजह से टेम्परेचर कौन कर रहा है? वही जिसको रात को मैंने बताया। हाँ, रात को ओपन किया है। ओपन तो पहले ही था, ये कौन सा छुपा हुआ था, लेकिन रात को जरा पूरी डिटेल के साथ सामने आया है। ये कैसे है हमारा पापा बनने की कोशिश करता है। तो ये मतलब यहां से आप समझे कि कितनी रुकावटों को पार करने के बाद हम यहां पर आते हैं, और ये छोड़ता फिर भी नहीं। अगर जैसे तैसे करके आ भी जाते हैं, फिर ये यहां पर बैठे बैठे ये हरकतें करता रहता है। यहां पर बैठे बैठे अजीब अजीब हरकतें करता है। वजह खुदा की हजूरी को अंदर ये ना जा सके। वजह सिर्फ एक ही है, जितनी भी रुकावटें, मतलब छोटी छोटी, हल्की हल्की, छोटी छोटी रुकावट डालता है ताकि हमें खुदा की हजूरी में जाने ना दे। और जब यहां पे आ जाते, सारी बंदिशों को तोड़ने के बाद जब चर्च में आ जाते हैं, ये यहां पे भी आराम नहीं करता है। बच्चों में, बड़ों में, ख्यालों में मुख्तलिफ वस्फ से दिल में डालता है। वजह कि अगर आ तो गया है, लेकिन कोई बात इसकी जिंदगी में बैठनी नहीं चाहिए। वो साथ ही साथ में उठाता रहता है, चीजों को उठाता रहता है, निकालता रहता है। क्योंकि अगर कलाम जिंदगी में आ गया, अगर
तो दो चीजें मैंने रात को सामने रखी थी आपके। एक तरफ खुदा का तुखम है जो खुदा का कलाम है, और दूसरी तरफ इबलीस का तुखम है जो ख्वाहिश है। अगर कलाम अंदर आ गया तो दुनिया और दुनिया की सारी चीजें, ख्वाहिशें मिटती जाती। उसे अपनी कंपनी तबाह होने का डर होता है, उसे अपना बिजनेस तबाह होने का डर होता है। इसलिए वो साथ ही साथ में काम बड़े अच्छे से करता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे कलाम हमारी जिंदगी में दाखिल होता है, यूं समझे इधर वाला मटेरियल यहां पर खुदा है, खुदा का तुखम है, और यहां पर इबलीस का तुखम है। और जैसे ही हमारा जो खुदा का कलाम है, खुदा का बीज है, वो हमारी जिंदगी में आता है, ये वाला सिस्टम जायल होता है, इबलीस का सिस्टम तबाह होता है। यीशु मसीह ने कितनी दफा कहा, कितनी तमसीलें दे देकर बताया, एक आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता है। एक आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता है। एक के साथ मिला रहेगा और दूसरे से, एक के साथ मिला रहेगा, दूसरे से ये क्या करेगा? अदावत किसके साथ होगी? अगर कलाम अंदर आएगा, अदावत किसके साथ है? ख्वाहिश के साथ, इबलीस के साथ हमारी दुश्मनी हो जाएगी। नहीं चाहता कि वो कलाम अंदर आए और किसी की मेरे साथ दुश्मनी बने। वो पहले दिन से ही, पहले वक्त से ही ये कलाम को उठा लेता है, जाया कर देता है, हमारी जिंदगी में ये बैठने नहीं देता है। आमीन। फिर यीशु मसीह ने कहा, अगर पुरानी मश्क में नई मैं डालोगे, पुरानी मश्क में क्या होगा? मश्क भी फटेगी और मैं भी जाया हो जाएगी। अब मैं यहां पर कलाम है और मश्क यहां पर हम लोग हैं। अगर हमारे अंदर पुरानी ख्वाहिशात के पहाड़ बंधे हुए हैं, रखे हुए हैं, समझ लीजिए कि कलाम जो भी अंदर डाला जाएगा वो जाया होता जाएगा। आमीन। आज तक हमने कलाम को जाया किया है या हमने कलाम को महफूज किया है, ये हम खुद बेहतर जानते हैं। कलाम को जाया किया है या महफूज किया है, पुरानी ही मश्क लेके यहां पे आते हैं या फिर मश्क नई हो चुकी है। मैंने आपको दिखाया कि खुदा कितनी रुकावटों को तोड़कर हमें यहां पे लाता है। किस लिए? अपने उस तुखम को हमारे अंदर रखने के लिए, उस बीज को हमारे अंदर रखने के लिए। क्योंकि ख्वाहिश का बीज जो है ये मौत पैदा करता है, और खुदा का तुखम जो है ये जिंदगी, हमेशा की जिंदगी पैदा करता है। और खुदा किसी की हलाकत, खुदा किसी की हलाकत, बल्कि वो सबको मौका देता है, कलाम देता है, बीज अपने अंदर डालने का मौका देता है कि बीज को अंदर रखो, जिंदगी पाओ। लेकिन इंसान शायद खुदा की बातों को रद्द करके इबलीस की बातों को ज्यादा तरजीह देता है। ऐसे ही आज कुछ सुनाने वाला हूं आपको। जो आज का हमारा हवाला है 10वीं आयत। आज आपने देखना है बाइबल शुरू कैसे होती है। आज देखना है बाइबल शुरू कैसे होती है, कौन से जुमले कसती है, कौन से जुमले अदा करने के बाद बाइबल स्टार्ट पकड़ते हैं। आमीन। सो पिछली दफा जो दूसरे नरसिंगे पर हमने बात की थी, तब हमने एक पहाड़ को देखा जो जलता हुआ है, और उसका फाइनल हमने क्या किया? ये पहाड़ कौन है? इबलीस है। ये पहाड़ सिर्फ तशबीहात के अंदर है। जो लोग बाइबल की तशबीहात से वाकिफ नहीं हैं, वो जस्ट इसको सिर्फ एक पहाड़ ही मानते हैं या पहाड़ ही मानना चाहते हैं।
जो लोग तशबीहात को नहीं मानेंगे वो आज के इस सितारे को भी सिर्फ वही सितारा मानेंगे जो आसमान से गिरता है और ऐसे करके यूं करके एक लकीर सी नजर आती है फिर गायब हो जाता है। क्योंकि वो छोटे सितारे होते हैं जो टूटते हैं और टूटकर एक ऐसी हल्की सी लाइट देते हैं और जमीन पर आने से पहले पहले वो बर्बाद हो जाते हैं, राख बन जाते हैं। और वो यही मानते हैं कि ये कोई ऐसा ही सितारा है, ऐसी कोई चीज है जो टूटी है और नीचे समंदर में गिरी है। और वो ये भी मानते हैं कि शायद ये पीछे गुजरे वक्त में नहीं है, ये आने वाले वक्त में होने वाला है। बेशक ये होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, ये होने वाला है। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि जो होने वाला है वो पहले हो चुका है। हम तो ये मानते हैं कि जो होने वाला है वो हो चुका है या फिर आज भी हो रहा है। अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे आप बाइबल की शायद आयतों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो यहां पर क्या लिखा है, 10वीं आयत को फिर से कोई बंदा पढ़ सकता है। और जब तीसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका, हाँ जी, तो एक बड़ा सितारा मिशाल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा। आमीन। यहां पर मिशाल की तरह एक सितारा टूटा हुआ है और आगे लिखा है उस सितारे को जो टूटा है तिहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर वो लिखा है आ पड़ा। पिछली दफा हमने देखा था कि इसको गिराया गया था, इस जलते हुए पहाड़ को गिराया गया था। अब एक और चीज हमारे सामने आई है कि उस पानी के अंदर जो दरिया हैं, जो चश्मे हैं, उनमें ये आकर पड़ा है, आकर मतलब गिर गया है। इसको गिरने की टर्म भी यूज की गई है कि तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा। उसका जवाब हमें आता है क्यों गिरा है। आज ऐसा नहीं कि हमें आता नहीं कि ये क्यों गिरा है। कई बातें आज तक बयान हो चुकी हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इसको जस्टिफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि ये सितारा सिर्फ एक मतलब जो आसमान पर लगे हुए ये सितारा है या वाकई इसके अंदर कुछ और भी है। हवाला जात पिछली दफा भी ये बताए गए थे। थोड़े चंद मिनटों में हम हवाला जात को रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद हम कंफर्म करेंगे ये क्या चीज है, और फिर हम अगली आयत को उसमें से कुछ चीजें आज जानेंगे। स्टार्ट करते हैं 8वें बाब की 10वीं आयत को पढ़िए, बल्कि सॉरी पढ़ लिए, पहले बाब की 20 आयत को पढ़ना है। 8वें बाब की 10वीं आयत पर तो हमने बात करनी है। ये सितारा कौन है? यानी उन 7 सितारों का भेद, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है, और उन सोने के 7 चिरागदानों का जी। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। 7 सितारे तो 7 कलीसियों के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। 7 चिरागदान। तो अभी हमने पढ़ा है सितारे कौन है? सितारे फरिश्ते हैं। अभी तक जो पैगाम मुकाशफा की किताब पर हो चुके वो 33 पैगाम है। आज 34 नंबर पैगाम है जिसको हम यहाँ पर सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अगर अभी भी तशबीहात की समझ नहीं आएगी फिर कब आएगी? अगर इतना कलाम सुनने के बाद, यानी कि आपको 34 संडे, यानी कि 34 संडे हो चुके हैं यहाँ पर मुकाशफा की किताब को सुनते हैं, और मैं एक गारंटी के साथ कहता हूं आप किसी भी चर्च में जाएं, उनको बताएं कि सानू 34 मतलब त्वार हो गए ने असी मुकाशफा सुन रहे हैं, फिर उसका रिएक्शन आपने देखना है। सिर्फ रिएक्शन देखना है कि उसके चेहरे पे क्या चलता है। और खास किसी पादरी को पूछिएगा या उससे बताइएगा कि हमारा पादरी हमें पिछले 34 संडों से मुकाशफा पढ़ा रहा है, फिर उस पादरी के चेहरे की रंगत देखिएगा क्या बनता है। मैं सिर्फ ये इसलिए जुमला कह रहा हूं कि आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आपको कौन सा मटेरियल दिया जा रहा है। ये बातें लोग डिस्कस करते ही नहीं, ये बातें लोग डिस्कस, उसकी पीछे वजह
बहुत सारे लोगों को ये बातें आती नहीं है। चर्च खोले हुए हैं, लेकिन ये बातें आती इसलिए करते नहीं है। वरना हमारे पास तो एक ही बात आ जाती है, हमारा दिल करता है इसको फौरन बाहर निकाले। एक बात आती, दिल करता है। रात को मुझे खुदा ने एक बात ही इस पर पूरा एक पैगाम मैं देना चाह रहा था इशाया रब्बानी का, कि ये जानवर ज़िबा करने हैं। तो जानवर क्यों खुदा ने बोला कि ज़िबा करने? इस बार पूरा पैगाम था, लेकिन मैंने रात को ये बात बता दी कि जानवर हम होते हैं जब तक हम तौबा नहीं करते हैं। जानवर हम हैं। हमने अपने आप को ज़िबा करना है, अपने आप को कुर्बान करना है, क्योंकि हमारी हालत जानवरों जैसी होती है। और इमसाल की किताब में सुलेमान इसका इकरार करता है, मैं तो हैवान हूं, मैं तो। अगर वो कर सकते तो हम नहीं कर सकते। इसको हमने पैगाम में बिल्कुल साबित किया है। तो हम खाक में से लौट आए, यहां पर पैगाम दिया गया था हम खाक में से लौट आए। तो तब मैंने ये साबित किया था कि हम जानवर कैसे हैं, जानवर में हम में क्या फौकियत है। दोनों पर एक जैसा हादसा गुजरता है। तो वहां पर पुराने अहदनामे में तो लोगों को दूसरे जानवर कहा गया था ज़िबा करने के लिए, लेकिन हमने अपने इस जानवर को ज़िबा करना है जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, ताकि ये जानवर जानवर ना रहे, बल्कि ये तब्दील होकर ये इंसान बन जाए। नबूकदनज़र जैसे वापस इंसान बना, हम भी अपनी इंसानी हालत में वापस आ जाए, क्योंकि खुदा ने हमें जानवर नहीं अपनी सूरत पर पैदा किया है। तो हमने अपने आप को दुरुस्त करना है, अपने आप को समझना है। आमीन। तो यहां पर पहली चीज हमने निकाल ली है कि ये जो फरिश्ता है, सितारा, ये फरिश्ता है या खुदा फरिश्तों को सितारे कहता है। अगला वाला पढ़िए 16 बाब की 13 आयत को। 16 बाब उसकी 13 आयत पढ़िए जी। फिर मैंने उस असदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। आमीन। यहां पर भी एक टर्म यूज की गई है, सिर्फ तशबीहात को। मैंने कहा जो बंदा नहीं समझेगा वो इसको नहीं समझेगा, क्योंकि यहां पर लिखा है कि अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते। देखिए, ये सारी की सारी तशबीहात है, ये टोटल तशबीहात के अंदर है। आप अगर तशबीहात को नहीं पकड़ेंगे, आप बातों को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि यहां पर जो मेंढक हैं ये भी तशबीहात हैं, यहां पर जो हैवान है वो भी तशबीहात है, यहां पर जो अजदहा है ये भी तशबीहात है। अगर आपको तशबीहात नहीं आती है, आप मुकाशफा से कोसों दूर है, आपको इसकी समझ नहीं आएगी। और हमें भी नहीं आती थी, आप भी नहीं आती है, लेकिन जो खुदा दे देता है वो समझ आ जाता है, क्योंकि ये भेद है। खुदा जितना भेद खोलना चाहे, जिस पर खोलना चाहे, उसकी मर्जी, खुदा की मर्जी। 6 बाब की 13वीं आयत को पढ़िए, मुकाशफा 6 की 13। और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। आमीन। तो ये पिछली दफा भी वाला दिया गया था, इसको समझाया गया, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 9वें बाब की पहली आयत को पढ़िए। और जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका, जब 5वें ने नरसिंगा फूंका है, तो अभी हम कौन सा नरसिंगा पढ़ रहे हैं? अभी तीसरे को पढ़ रहे हैं। पहले में, दूसरे में हमने पढ़ा था एक पहाड़ गिरा है, तीसरे में हमने देखा कि एक सितारा गिरा है। अब यहां पर लिखा है जब 5वां नरसिंगा फूंका गया है, आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ। मतलब अब यहां पर ये पड़ा, जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, एक जमीन के ऊपर पड़ा हुआ हम यहां पर देख रहे हैं, वो पानियों के अंदर पड़ा हुआ देख रहे हैं। और फिर यही आगे चलते चलते हम मुकाशफा की किताब में पढ़ेंगे, एक पानी से निकलेगा, एक जमीन से निकलेगा। एक पानी से निकलने वाला है, एक जमीन से निकलने वाला है। तो ये बैकग्राउंड में आपको ये वाली दोनों बातें याद रखनी चाहिए। जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो हम इन आयतों को कवर करेंगे कि जो जमीन से निकल रहा था ये गिरा ही जमीन पर था, जो समंदर से निकल रहा है वो गिरा ही समंदर में से था। आमीन। तो इनको हम वहां पर जाकर लिंक करेंगे। एक और वाला पढ़िए, 12वें बाब की 4वीं आयत पढ़िए, मुकाशफा 12 की 4।
और उसकी दुम ने आसमान की तिहाई सितारे खींचकर जमीन पर डाल दिए। उसने क्या किया? जब ये गिरा तो इसने गिरते गिरते अपनी दुम से तिहाई सितारे जो हैं, फरिश्ते जो हैं, यही लिखे है, पीछे हम पढ़ के आए कि आसमान से सितारे ऐसे गिरे जैसे कच्चे फल गिरते हैं। तो ये तो अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन ये काम इब्लीस के साथ इन्होंने शुरू कर दिया। और जब ये गिरने वाला था तब इसने अपनी पहुंच के साथ, दुम के साथ तिहाई फरिश्ते भी अपने साथ नीचे गिरा लिए। यसाया की किताब में मशहूर व मरूफ हवाला है, 14 बाब की 12 आयत। आज सुबह के रोशन सितारे, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा। है कौमों को पस्त करने वाला। आज आपको ये भी समझ में आएगा ये गिरा क्यों है। पीछे तो हमने कई बातें बताई हैं, आज गिरने की एक अलग वजह भी बताई जाएगी। ये क्यों कर गिरा है, इसके गिरने की वजह क्या है, इसके गिरने का सबब क्या है। मैं अपनी जिंदगी में फील कर रहा था जब मैं मस्बा पे आया। मैं अपनी पुरानी बचपन से जब तक मुझे याद है तब से लेकर मैं आज यहां पर जब खड़ा हूं, मैं अपनी जिंदगी पर गौर कर रहा था कि मैंने गलतियां कहां कहां पर की, मैंने गुनाह कहां कहां पर किए हैं। कुछ बातें मुझे याद आ रही थी, सारी तो नहीं याद आई हैं, लेकिन मेन चीजें मेरे सामने आ रही थी। फिर मैंने इस बात को देखा कि मैं इन बातों में पड़ा क्यों था, गिरा क्यों था। मुझे शुरू से पता था, मेरे अंदर दिल में ये पता था मुझे, क्योंकि 7 साल की या 5 साल की, मुझे याद नहीं है, जब ईसा नगरी में हम रहते थे तो तब की बात है, मैंने यीशु मसीह को आसमान पर बादलों में चलते हुए देखा था। आज मैं बात आपके सामने खोल रहा हूं। भेड़ का एक बच्चा ऐसे पकड़ा हुआ था और एक लाठी उसके हाथ में थी और आगे आगे चल रहा था, भेड़ें उसके पीछे पीछे चल रही। ये 6 या 7 साल की बात है, जब मैं इतना था। पता मुझे तब से था कि मैं खुदा का बंदा हूं। तब मुझे इतनी ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन ये समझ आ चुकी थी कि मैं खुदा का हूं। जब भी कोई गलती करता था मुझसे ज्यादा देर होती नहीं थी, मैं ज्यादा देर गुनाह में नहीं रह सकता था और मुझे कोई समझाता भी नहीं था, मैं खुद ब खुद बाहर निकल आता। ये मैं आपको अपनी जिंदगी की हकीकत दिखा रहा हूं। कुछ भी मैंने गलत किया है, गलत करने से पहले भी खुदा मुझे गाई देता था कि गलत कर रहा है, और गलत करने के बाद भी वो बताता कि तूने गलत किया है। आज मैं यहां पर सोच रहा था कि खुदा ने ये क्यों किया है। मुझे पता भी था मैंने ऐसा क्यों किया, तो मुझे जो समझ आई वो आपके सामने रखता हूं। खुदा ने मुझे गिरने दिया है, खुदा ने मुझे, ताकि एक वक्त आए कि मैं उसे दुरुस्त तरीके से जानकर उसकी मुनादी कर सकूं। मैं उसे जानकर, क्योंकि जब तक इंसान गुनाह को जानता नहीं है वो उसके बारे में मुनादी भी नहीं कर सकता। नंबर 2 पर, अगर पीछे मैंने वो गलतियां ना की होती, आज मेरे बच्चे जो भी करते मुझे नजर नहीं आता ये क्या कर रहे हैं। आज मैं गारंटी के साथ ये कहना चाहता हूं, मेरे बच्चे छोटी हरकत भी करते मुझे नजर आता है ये क्या कर रहे हैं। मुझे खुदा ने गिरने दिया ताकि मैं इनको देख सकूं कि ये क्या करते हैं। क्योंकि मैंने मूसा को, अभी जो मुझे मतलब फिल्म चल रही थी, मूसा को खुदा क्यों बियाबान के अंदर लेके गया है, क्योंकि इसी 40 सालों में उसने सीखना है बियाबान का कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। अगर बादशाही लिबास पहना हुआ है तो तब निकलता है वहां से, तो निकलते ही ये कैसे लीड कर सकेगा लोगों को, क्योंकि ये ना तो जंगल को जानता है ना भेड़ों को जानता है। तो मूसा को जंगल में जाने दिया, वहां भेड़ों में उसको 40 साल रहने दिया,
ताकि जब मेरे लोगों को ये निकाल कर यहां से लेके आए तो इसको सारे रास्तों का पता हो कि किधर किधर से कैसे जाना है। तो कई दफा ऐसा होता है, खुदा गिरने देता है। आदम हवा के बारे में उसको पता था ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उसने गिरने, क्योंकि वो पकीजगी के लेवल को नहीं समझते थे कि पकीजगी का लेवल क्या है। और शायद हम भी नहीं जानते हैं पकीजगी किसे कहते हैं। जब तक हम गुनाह से वाकिफ नहीं है, पकीजगी का म्यार समझ में नहीं आता है। जब कोई शख्स गुनाह को नहीं जानता, बेशक वो साफ सुथरी जिंदगी बसर कर रहे हैं, पर उसे अंदाजा नहीं है कि गुनाह में जाने की शर्मिंदगी किसे कहते हैं। गुनाह में जाने की शर्मिंदगी क्या है, ये बंदे को समझ नहीं आता है। और कई दफा वो गिरने देता है, कई दफा यूसुफ अपना प्याला खुद डाल देता है ताकि बात करीब करीब जा सके, हम एक दूसरे को पहचान सकें, हम एक दूसरे के करीब जा सकें, एक दूसरे के म्यार को समझ सकें। आमीन। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, मुझे खुदा ने मेरी जिंदगी मेरे सामने रखकर यह बताया है, सिखाया है अभी के अभी मैं क्यों गुनाह में गिरा, ताकि मेरे बच्चे जो कुछ करते हैं या फिर कलीसियाई लेवल पर जितने मेरे फर्जंद हैं, मैं उनकी जिंदगी को देख सकूं कि मेरे शागिर्द मेरे कितने नक्शे कदम पर चलते हैं और कितने हैं जो मेरी आंखों के सामने मेरे खिलाफ चलते हैं। अगर मैं इन बातों से वाकिफ ना होता कि किस बात का क्या मतलब है, तो मेरी आंखों के सामने जो कुछ मर्जी करते रहे बच्चे, मैं कभी भी जज नहीं कर सकूंगा ये करते क्या है। एक बात मतलब ये शुगली है, एक बच्चा रात कंप्यूटर के सामने पढ़ रहा था, मान पढ़ थी, क्या कर रहे बेटा, बुक पढ़ रहा हूं। मां दिल ही दिल में खुश है, मेरा बच्चा बुक पढ़ रहा है। रात 3 बजे उठी है, 2 बजे उठी है, क्या कर रहे बेटा, मैं बुक पढ़ रहा हूं। 4 बजे उठी है, फिर पूछा क्या पढ़ रहे हो, परेशान हो गई, ये सोता क्यों नहीं, कौन सी किताब पढ़ रहा है। तो कंप्यूटर पे जाके देखा तो फेसबुक चल रही थी, है वो भी बुक है, लेकिन मां को चकमा दिया है। और उस बुक में से क्या पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है, कौन इसे सोने नहीं देता है, ये मां को बखूबी पता होता है। लेकिन बच्चे चकमा देते हैं। अगर मां को इल्म नहीं है तो उसको चकमा मिलेगा, अगर बाप को इल्म नहीं है तो उसे चकमा मिलेगा। लेकिन अगर मां बाप को इल्म है, मां बाप जानते हैं, मां बाप इन चीजों से गुजरे हैं, वो सारी बातों को समझते। मैं कई दफा अपने बच्चों को ये कहता हूं, मैं आपकी तमाम हरकतों को जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इन सब में से गुजर के आया हूं। जदीद दौर के बच्चे चक्कर दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हरकतों से सब जाहिर होता है। हरकतों से सब जाहिर होता है। आपका एक्शन रिएक्शन सब बताता है। गले में डोरी क्यों पहनी जाती है, इसका क्या मतलब होता है, मुझे इसका पता है। उल्टे सीधे हाथों पे पांव पे चीजें बनाई जाती हैं, मुझे इसका पूरा इल्म है, इसको ये क्यों होता है, मुझे इसका पूरा इल्म है। गुनाह जब जिंदगी में बढ़ जाता है तो बेशर्मी से ये चीजें बाहर निकलती हैं। फाइनल है, गुनाह जब बढ़ जाता है तो बेशर्मी से मां बाप के सामने बेटियां बेटे वही हरकतें करते हैं ताकि वाजे हो जाए कि गुनाह अंदर आ चुका है, गुनाह बढ़ चुका है। और हम इतने बेशर्म हो चुके हैं कि ना तो अब मां का फिक्र है ना बाप का फिक्र है, बेशर्मी के साथ हम वही काम करते हैं। और ये मुझे तब मतलब पता ना चलता जब मैं इन चीजों में से गुजरा ना होता। लोग सिर्फ इतना कह के कि फैशन है गुजर जाते हैं,
फैशन है। लड़के क्यों तंग पैंटे पहनते हैं, क्यों पैंटे फाड़ कर पहनते हैं, लड़कियां क्यों फैशन करती हैं, और खास जवानी के अंदर, कुंवारेपन के अंदर क्यों करती हैं, मुझे इनका पता है। क्यों? क्योंकि मैं इन चीजों में से गुजरा हूं। सुरमा आंखों में क्यों लगाया जाता है, मेकअप क्यों किया जाता है, मुझे इनका पता है। और खुदा ने मुझे ये चीजें दिखाई हैं, समझाई हैं। आपको भी पता है, ऐसी बात नहीं कि आपको इल्म नहीं है। आपको भी अंदर से पता है कि हम किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं। सिर्फ गुनाह को प्रमोट करने के लिए, सिर्फ गुनाह को पानी देने के लिए, ताकि बदी मेरे वसीला से कुछ ज्यादा हो सके। इब्लीस गिरा क्यों है? हाँ, गिरा क्यों है? अभी मैंने इतनी बातें की हैं ताकि जमीन पर कोई फैक्ट्री लगा सके, जमीन पर कोई अपना कारोबार, बिजनेस शुरू कर सके। और आज कितने उसके पार्टनर बने हुए हैं, उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और पूरे ध्यान के साथ करते हैं। इस बात को समझिए। औरतों के बारे में लिखा हुआ है, ये बाइबल बताती है, औरत अपने शोहर के लिए श्रृंगार कर सकती है, अपने शोहर के लिए, लेकिन उसके शोहर का श्रृंगार सिर्फ बेडरूम तक होता है, बेडरूम के बाहर किसी दूसरे के लिए होता है। औरत का श्रृंगार सिर्फ बेडरूम की हद तक, दरवाजे के अंदर तक शोहर के लिए है, दरवाजे के बाहर किसी दूसरे शोहर के लिए है। और फिर कुंवारी लड़कियां किसके लिए करती हैं? इनका तो शोहर ही नहीं है। ये किसी ऐसे शोहर के लिए करती हैं जो कि मां बाप को भी पता नहीं है। आपको समझ में आया कि औरत श्रृंगार कर सकती है, लेकिन बेडरूम के अंदर अपने शोहर के लिए। अगर कोई कहे कि मैं श्रृंगार करने के बाद अपने शोहर के साथ जा रही हूं, ये शायद शोहर को तो चकमा दे सकती, किसी पादरी को नहीं दे सकती, क्योंकि मेकअप करने के बाद ये शोहर के साथ चलना भी पसंद नहीं करती है, उसके पास पास रहना भी पसंद नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जिसके लिए किया होता है फिर उसको भी टाइम टूम देना पड़ता है। मैं वाज़ेह बातें कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी बेटियां यहां पर बैठी हुई हैं। मैं नहीं समझाऊंगा तो लोग कहेंगे पादरी ने तालीम ही नहीं देती। लोग क्या कहेंगे? पादरी ने तालीम ही नहीं, पादरी का हक बनता सी। तो मेरा हक बनता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए और किसी वीडियो देखने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं पास्टर हूं और ये मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने बताना है। बाप घर में अगर नहीं बता सकता तो मैं बाप होने की हैसियत से बता सकता हूं। ये जिंदगी का हिस्सा है, ये जिंदगी की हकीकत है। हम लोग इनमें से गुजर रहे हैं और जाने अनजाने में वो काम करते हैं जो खुदा को नफरत और इब्लीस को फायदा देते हैं। आमीन। सो आगे बढ़ते हैं, कुछ और वाले पढ़ते हैं। यशायाह की किताब में हमने देखा है क्यों कर गिर पड़ा है, तो क्यों कर के आगे मैंने ये चीजें डाल दी हैं। ये क्यों गिरा है? ताकि जमीन पर वो अपनी फैक्ट्री लगा सके। मैं क्यों गिरा हूं? खुदा हमें क्यों गिरने देता है? ये क्यों गिरा है? इसका एक और पॉइंट ये भी है ताकि हम गुनाह से वाकिफ हो सके, गुनाह को पहचान सके और पाकीज़गी के लेवल को जान सके। इसका दूसरा मतलब लूसीफर नहीं जानता था कि मैं किस पॉइंट पर खड़ा हूं। खुदा ने बनाया था, पाकीज़गी में बनाया, पाकीज़गी में रहता था। नहीं इल्म है कि पाकीज़गी क्या चीज है। आदम हवा को गिरने दिया क्योंकि उनको इल्म ही नहीं था ये सारी चीजें बनती कैसे हैं। हाथ लिखा है, हर दरख्त वहां पर लिखा हुआ है, सारे दरख्त थे, खुशनुमा थे,
खाने के लिए अच्छे थे? कितने दरख्त? सारे। तो हमारे यहाँ सिर्फ आंखों को देखने के लिए खुशनुमा होते हैं, ले नहीं सकते हैं। ले पेमेंट इतनी ज्यादा है, शायद हम इग्नोर कर देते हैं और फिर कोशिश कर चलो थोड़ा हौला जड़ा वो ले लेने। क्यों? खुदा दिखा रहा है, देख बाग में सब फ्री था, बाग में सब फ्री था। अब तुझे पैसे देने पड़ रहे हैं और पैसे तू दे भी नहीं सकता है। अगर ये सारे खाने हैं तो मेरे पास वापिस आ जाए, फ्री में मिलेगा। ये सब फ्री में मिलेगा। ये सब बोल दीजिए, ये सब पादरी बन जाइए, सब फ्री में मिलेगा। पादरी बन जाइए, सब फ्री में मिलेगा। खुदा के बंदे बन जाइए, लोग खुद ब खुद ही ले आएंगे। खुदा बंदों की ड्यूटी लगाएगा, चलो भी ले आओ। और ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम उन लोगों की बात कर रहा हूं जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा के साथ जिंदगी बसर करते हैं, उसका खौफ मानते हैं। खुदा उनके मांगने से पहले उनको चीजें दे देते हैं। अब आप अपने दिल में सोच सकते हैं, घर में खुद लोकल सूट लिए, पादरी वास्ते अच्छा लेना, कौन करवा रहा है? पादरी ने ये थोड़ी कहना माड़ा दिता है, उन्हें तो माड़ा लैके भी कहना खुदा तुहानू बरकत दे, तो चंगा कह के भी यही कहना खुदा तुहानू बरकत दे। लेकिन दिल में क्या होता है? कौन कह रहा है? कोई डाल रहा है, लोकल नहीं देना, बंदा मेरा है, बंदा मेरा है, लोकल नहीं देना। तो खुदा क्या करता है? फ्री में। क्यों? क्योंकि बाग में वापसी ऐसा ही होता है, बाग में सब अच्छी चीजें मिलती हैं और उसके पैसे भी देने नहीं पड़ते। बात पर्सनल है, जितने सूट मैं खुद सिलवाता हूं कोई भी मुझे पूरा नहीं आता है। अभी तक कुछ 6-7 मैंने सिलवाए, जो भी सिलवाता हूं फिट आता ही नहीं है। पमैश अपनी करवाता हूं लेकिन फिर भी वो सही नहीं सिलता है। पर जो दूसरे देते हैं, जिधर से भी आ जाता है बिल्कुल फिट फाट होता है। ये खुदा जाने क्या मसला है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जब खुदा के पास आते हैं सब चीजें फ्री में मिलती हैं और आपकी फिक्र खुदा किसी और पे डाल देता है, क्योंकि हमने यीशु पे डाली, यीशु ने किसी और पे डाल दी। चल भाई कर, आमीन। तो ये कब होगा? जब ये इबलीस का तुखम हमारे अंदर से मरेगा, उसकी ख्वाहिशात का बीज हमारे अंदर से मरेगा, तब जरूरतें पूरी होंगी। जब ख्वाहिश का बीज मरेगा फिर जरूरतें पूरी होंगी और खुदा तमाम जानवरों की भी जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। लूका की इंजील में देखिए 10 बाब के 18 आयत को पढ़िए। लूका 10 की 18। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुमको प्यार दिया। आमीन। सो यहां से हमने इस बात को भी देख लिया कि जो गिरा है, यीशु मसीह भी कह रहे थे कि मैं उसको गिरा हुआ देख रहा था। गिरा कैसे? वो बिजली की तरह, मतलब अभी नजर आया आसमान पर, अगले ही लम्हे में आसमान पर नहीं था। एक लम्हे में वो मज़बा पर था, अगले ही लम्हे में वो मज़बा से गिर गया। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी? मैं क्या कह रहा हूं? एक लम्हा के लिए वो मज़बा पर था, अगले ही लम्हा में वो मज़बा से गिर गया, इसका पता ही नहीं चला किधर गया। आसमान पर खुशियां, जमीन पर अफसोस। जिसको बनाया था अपने लिए, जिसको बनाया गया था प्रस्तुत करने के लिए, अब उसी की वजह से, उसके चर्च छोड़ देने की वजह से, आसमान को छोड़ देने की वजह से आसमान खुशियां कर रहे हैं और जमीन वालों पर अफसोस डाल दिया गया। चलो भाई
परस्तार जमीन पर आ रहा है, कोई स्टार जमीन पर आ रहा है, और जब स्टार जमीन पर उतरता है, पूछे कोई बंदा उससे क्या बनता है। जब कोई स्टार जमीन पर उतरता है, उसको पूछे क्या बनता है। अभी मैं छोटी सी तस्वीर दिखाता हूं, परस्तार की बात करता हूं। जब ये मशहूर होते हैं, तब तो ये नशे में गुल होते हैं, तब ये नशे में होते हैं, शोहरत के नशे में। पर जब इनकी शोहरत बैठती है, ना कोई बुला रहे हैं, ना रोटी खवा रहे हैं, ना गीत गाने का मौका दे रहे हैं, ना पैसा आ रहा है, ना नौकरी कर सकते हैं, ना लोकल काम कर सकते हैं, घर में बंद, भूखे प्यासे। क्यों? जब स्टार था तब बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर जैसे गिरा, आप निकाल दीजिए मुशर्रफ बेटे को, सब कुछ था, मशहूर था, जैसे ही माल खत्म हुआ गिर गया है। अब इससे पूछे कोई क्या बन रही है, क्या चल रहा है। अब हालत क्या है? सूरों में रहता है इंसान। जब नीचे गिरता है, ये सूरों में चला जाता है। मुशर्रफ की स्टोरी आप सब आके, यही हाल था कि हमें सूरों में भेज दे, हमें थोड़ा सा बोलिए, हमें सूरों में भेज दे। मुशर्रफ सूरों के साथ रहता है। बदरुएं क्या कह रही? हमें सूरों में भेज दे। ये आता किस में है? जब ये गिरता है, ये किस में आता है? कई सूरों में आता है। सूअर कौन? बता दीजिए, मुश्किल तो नहीं है, ये बताया हुआ है। सूअर को किसको कहते हैं? नापाक होता है, गंदगी को पसंद करता है। नहलाकर मतलब बपतिस्मा लिया हुआ है और वापस बपतिस्मा लिया है और जाना, बपतिस्मा लेने के बाद जो फिर वापस, इबलीस क्या कहता है? रात को हमने सीखा सारी दुनिया शरीर के कब्जा में, हम खुदा से, तो रात से गुमराह किसको करता है? खुदा के लोगों को। खुदा के लोग वो जो बपतिस्मा याफ्ता है, और बपतिस्मा याफ्ता लोग, उनके बारे में जब ये बपतिस्मा ले लेते हैं, तो ऐसे लोग जो वापस रिवर्स जाते हैं, कहां पर? वापस दलदल में। फिर वो भी डिमांड करता है, अब मुझे इनमें जाने दे, इन सूरों में जाने दे, क्योंकि इन सूरों को अकल नहीं है कि आप किस जिंदगी में चले गए हो, आप कहां पर गए हो, किस पाकीज़गी में गए हो, आप हमेशा की जिंदगी के लिए निकले हो, आपको अकल ही नहीं आई है। इसलिए इब्लीस इन सूरों में वापस आ जाता है और फिर से वही हरकतें, वही काम, बुरी चीजें, बंदा वैसे का वैसा करना शुरू कर देता है। और तब तक करता रहता है जब तक बंदा मर न जाए, क्योंकि इन सूरों ने खुदा की पाकीज़गी को समझा ही नहीं, खुदा के कलाम को, खुदा के म्यार को समझा ही नहीं है। तो हमने अपना फैसला करना है, अपने आप को देख लें। आगे बढ़ते हैं। मुकाशवा 16 बाब निकालिए, जो इसका लिंक हवाला है, यहां पर लिखा है, जो तीसरे नरसिंगे में पढ़ा है, 16 बाब की 4थी आयत को पढ़िए। और तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उल्टा जी, और वो खून बन गए। वो क्या हुआ है? यहां पर क्या लिखा है? कहां पर पानी फेंका है? दरियाओं पर और चश्मों पर, पानी के चश्मों पर, और लिखा है पानी कड़वा हो गया, खून। यहां पर लिखा है पानी खून बन गया, लेकिन तीसरे नरसिंगे में हमने पढ़ा कि पानी कड़वा हो गया। एक तो पानी खून बन गया और ऊपर से पानी, मतलब खून भी है लेकिन ये कड़वा है, कड़वाहट पैदा करता है। अब यहां से हम बात को लेते हैं। बनी इसराइल को कई दफा ये हवाला जात खुदा ने दिए, खुदा ने बताए, मुख्तलिफ ट्रैक से बताए, क्योंकि इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नागदोना, उस सितारे का जो नाम बताया गया है, उस सितारे का नाम
नाक धोना कहलाता है और तिहाई पानी नाक धोने की तरह कड़वा हो गया और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मतलब जब इसको पिएंगे मतलब प्यास लगी हुई है। हालत पीछे हमने क्या देखी हुई है, अभी हम इस नरसिंगे के ऊपर आए, बाकी बातें हो चुकी हैं। इसको समझिए पीछे क्या हुआ सब हम जानते हैं। मोहरों में क्या चला हमने पढ़ा, हालात दुनिया के क्या चल रहे हैं। दुनिया ना सूरों से भरी हुई है या कैंसर के फोड़े निकले हुए। यहां पर हमने पहले देखा समंदर खून बन गया है, चश्मे भी खून बन चुके हैं, चश्मों का पानी कड़वा हो चुका है। हालात जंग के हैं, बाहर निकलते वबा है, जानवर हैं, तलवार है। ये सारी मुसीबतें इस जमीन के ऊपर पड़ी हुई है। और साथ ही साथ में जो पीने का पानी था वो भी कड़वा हो चुका है, वो भी खून बन चुका है। ऐसा ही सिलसिला खुदा ने खरूज की किताब में किया। इसको भी हमने पिछले दफा लिंक किया था 7वें बाब की 20 और 21 आयत में। आप इसको पढ़ सकते हैं। पानी खून बन गया और वो पानी पी ना सके क्योंकि पानी पीने के काबिल ही नहीं था, क्योंकि पानी खून बन चुका था। यही काम एक बार फिर से खुदा इस जमीन पर करने वाला है, क्योंकि जो हुआ है वो फिर से होने वाला है। जो हुआ वो फिर से होगा। लेकिन आज मैं अभी की कंडीशन आपको देने वाला हूं। क्या आज पानी कड़वा है? क्या आज पानी कड़वा है जिसको हम पीते हैं और मर जाते हैं? वो तो हुआ होगा ना, हमें हुए से कोई सरोकार है ना होने वाले से सरोकार है, क्योंकि तब हम होंगे ही नहीं। पीछे हम नहीं थे, आगे भी हम नहीं होंगे। हमने आज देखना है कि आज हम कहां से गुजर रहे हैं। क्या हम जिंदा या मरे हुए हैं? कोई सितारा गिरा हुआ है, कोई सितारा पानी पर गिरा हुआ है। पानी की जो टर्म हम यूज करते हैं वो पानी कौमे कबीले और उम्मतें हैं। और यहां से हमने इस बात को देखा कि ये पानी, ये जो सितारा है ये फरिश्ते है। अब हम देखेंगे कि फरिश्ते को पानी पर यानी कि कौमों पर फेंक दिया गया। पानी फरिश्ते को कहां पर फेंका गया और उसने हालत क्या की? दूसरा सलाती निकालिए 2 बाब की 19 आयत। ये यहां पर तमसील के अंदर बताया गया। फिर उसने शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, जरा देख। शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, जरा देख। क्या कहा? इसको मेरी तरफ देखिए, बातें खास होने वाली हैं। पहली बातें जिस्मानी तौर पर खास थी, आप इस पैगाम के वसीला से खास होने वाली है। क्या लिखा है? अलीशा से कहा, जरा देख। आपने नहीं देखने, मैंने को ठेका लिया देखने का। अलीशा ऐसा कह सकता था। अलीशा से क्या कहा? जरा देख, ये शहर क्या अच्छे मौके पर है। जरा देख ये शहर क्या अच्छे मौका पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है। हमारा खुदावंद खुद देखता है। यानी कि खुदावंद किसको कह रहे? अलीशा को कह रहे। खुदावंद देख ये शहर कितना अच्छी जगह पे लगा हुआ है, इसका हर बंदा कलाम सुनाता है, इसका हर बंदा ही कलाम सुनाता है। ये दुआ करने वाले लोग हैं, ये बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, ये लोगों को सिखाने वाले लोग हैं। देख खुदावंद ये शहर क्या ही अच्छे जगह पर खड़ा है या अच्छे मौका पर है। आगे, लेकिन पानी खराब। लेकिन क्या हुआ? शहर अच्छी जगह पे है लेकिन पानी खराब और जमीन बंजर। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगा बाइबल कहां से शुरू होती है। हमारी बाइबल यहां से शुरू होती है, इस पॉइंट से। कलाम तो आते हैं, कलाम सुनाते भी हैं, लेकिन अपने अंदर जो सिस्टम है वो बंजर भी है और खराब भी है। हमारी बाइबल यहां से शुरू होती है। जो लोगों की बाइबल है वो भी ऐसे शुरू होती है। पैदाइश पहले बाब की पहली आयत को या दूसरी आयत को पढ़िए, क्या लिखा है? जमीन 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 वीरान और की किसने? की किसने?
इंसान तो तब थे ही नहीं, तब इंसान नहीं थे, आज इंसान है। मैंने कहा हमारी बाइबल कहां से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है? जमीन वीरान और सुनसान है, पानी मौजूद है, पानी मौजूद है, लेकिन पानी कैसा है? पानी कड़वा है, जमीन बंजर है। हमारी बाइबल ये है। आगे तो बाकी फिल्में, कलाम सुना लिया, कलाम पढ़ लिया, कलाम दे दिया, कलाम ये कर लिया। हमारी बाइबल यहां पर पड़ी हुई है। जमीन वीरान और सुनसान है, पानी बिल्कुल कड़वा हो चुका है, खराब हो चुका है। और किया किसने? इस सितारे ने। जब ये हमारी जमीन पर गिरता है, इस सितारे ने जो हमारे पानी पर गिरता है, हमारी तालीम में जब अपनी मिलावट डालता है, ये खराब कर देता है, ये बर्बाद कर देता है। एक यहां पर लड़की बैठती, वो किधर गई है? पानी खराब है, जमीन बंजर है। उधर सामने, उधर पानी खराब और जमीन बंजर है। कलाम लोगों को सुनाते हैं, लेकिन अपनी हालत, अपनी जमीन कैसी है? बंजर जमीन है। बंजर जमीन में कुछ भी उगता नहीं है। और ये कब होता है? पानी की वजह से। पानी अच्छा मिलेगा जमीन को, पानी अच्छा मिलेगा जमीन को, जमीन सैराब होगी, जमीन कुछ पैदा करेगी। दूसरी कंडीशन, जब जमीन खराब होती है, पानी जितना मर्जी अच्छा लगे, जमीन से कुछ भी उगता। दोनों चीजें आपने देखनी है। आज आपने मेरा गुनाह मेरे सामने रखना है। आज आपने मेरा गुनाह मेरे सामने रखना है और अपना गुनाह आपने आगे रखना है। क्या मैं जो पानी, जो कलाम आपको दे रहा हूं, क्या ये कड़वा पानी है, खराब पानी है, या फिर आप अपने ऊपर देखें कि आप बंजर जमीन है जिसमें जो भी पानी डाला जाता है ये कुछ भी असर नहीं करता है? मैंने कहा मेरा गुनाह, अपना गुनाह आज आपने कंफर्म करना है। अलीशा को बताया जा रहा है, देख शहर कैसी अच्छी जगह पर है, लेकिन जमीन खराब है और जमीन बंजर है और पानी खराब है। ये खराब कौन करता है? वहां तो तस्वीर के रूप में लिखा हुआ है। अलीशा क्या करेगा? अलीशा एक काम करेगा, एक प्याला दो, प्याले में नमक डालो, प्याला लेकर आओ, उसमें नमक डालो और प्याले वाला नमक पानी में डालेगा, पानी अच्छा हो जाएगा। प्याले में नमक आएगा, नमक पानी में जाएगा, पानी अच्छा हो जाएगा। मुझे बताइए प्याले की क्या जरूरत है? नमक वैसे नहीं लिया जा सकता है। नमक वैसे भी तो पकड़ाया जाता है ना, शापर में डाल दिया जाएगा। पत्थर वाला नमक है, उसको हाथ में पकड़ा जा सकता है। ये प्याले की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ, अच्छा, प्याले के बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी लिंक आया है, फिर देता हूं। दाऊद कहता है मेरा प्याला, उसके पास कौन सा प्याला रखा हुआ था उसने? अब कौन सा प्याला दाऊद लेके फिरता रहता था? उसका प्याला उसका अपना बदन है। यहां पर किसी बंदे की जरूरत है। जब जमीन बंजर हो चुकी है, पानी खराब हो चुका है, किसी बंदे की जरूरत है जिसमें नमक डाला जा सकता है। जिसमें और नमक क्या है? लिखा तुम दुनिया के, जमीन के नमक।
तो नमक डालना किसमें? अगर नमक निकल गया जिंदगी से तो नमक डालना किसने? अलीशा ने। अलीशा ने किसी प्याले में नमक लेकर उसको पानी में डालना है, लेकिन पकड़ाना किसने? पकड़ाना किसी दूसरे ने। आप प्याला दे सकते हैं मुझे? कोई बंदा आ सकता है सामने जिसमें नमक डाल दिया जाए और इस पानी में डाल दिया जाए ताकि हमारा घर, हमारी कलीसिया, हमारे लोग, जमीन जो बंजर है ये दुरुस्त हो सके और पानी ठीक हो सके। क्योंकि नाक धोने का काम क्या है? कड़वाहट पैदा करता है। आज चेक करें कितनी जिंदगियों में कड़वाहट है। कड़वाहट क्या कर रही है? हल्की सी बात भी बर्दाश्त नहीं करती। कड़वाहट इतनी है, हल्की सी बात, हल्की सी हवा जो आती वो भी बर्दाश्त नहीं करते। हमारे खिलाफ कोई 7 मील से भी बात दूर जाती हो, हम उसको खींच लेते हैं अपनी तरफ। कड़वाहट का ये आलम है। सास बहू के खिलाफ है, बहू सास के खिलाफ है, सास नंद के खिलाफ है, नंद भाभी के खिलाफ है, बच्चे माँ बाप के खिलाफ है, माँ बाप बच्चों के खिलाफ है। पूरे का पूरा सिस्टम उधड़ के रख दिया है, उधेड़ के रख दिया। किसने? इस नाग दोने ने। मैंने कहा पीछे जो कड़वा होगा होगा, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। आगे जो कड़वा होगा हमें उससे भी कोई सरोकार नहीं है। आमीन है उस पर, क्योंकि ये बाइबल है, ऐसा हुआ है, ऐसा होगा। लेकिन हम अपनी जिंदगी को देख रहे हैं। अगर वही पढ़ते रहे तो अपने आप को कब देखेंगे? सिर्फ ये देखना है कि कड़वाहट हमारी जिंदगियों में कितनी आ चुकी है। आज ये सितारा आपको समझ में आना चाहिए। ये सितारा किसी और जगह पे नहीं गिरा है। ये लूसीफर जो आसमान से गिरा, ये मेरे अंदर गिरा है। जिसको यीशु कह रहा था कि मैं बिजली की तरह उसको गिरा हुआ देख रहा था। और गिरा कहां पर? हमारे ऊपर गिरा है, हमारे अंदर गिरा है। इसलिए हम कड़वाहट से भरे हुए हैं। हम कड़वाहट से भरे हुए हैं। कड़वापन हमारे अंदर भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है। पानी जो शीरी करता है, पानी जो मीठा करता है, वो जिंदगी का दरिया है, वो हयात का दरिया है। ये खुदा का कलाम है जो हर रोज आपको घंटा 2-2 घंटे आपके अंदर डाला जाता है। लेकिन कड़वाहट इतनी है कि ये बुझने का नाम ही नहीं लेती है। कड़वाहट अंदर से मीठा होने का नाम ही नहीं लेती है। और ये बहरे मुर्दार की हालत है। बहरे मुर्दार कड़वा भी है, उसमें जिंदगी भी नहीं है। जो भी जिंदगी कड़वी हो जाती है उसमें जिंदगी नहीं रहती है, हमेशा की जिंदगी से खाली रहता है। वो इसलिए जमीन पर गिरा दिया गया। क्यों कर गिरा दिया गया? ताकि जिंदगियों में कड़वाहट भर सके, और जैसे जहर उसके अंदर है, अपना जहर लोगों में, अपने लोगों में भर सके। ये इसलिए गिरा है। और पानी लिखा 1/3 लिखा हुआ है जी। 1/3 पानी नाग दूने की तरह कड़वा हो गया। पानी कड़वा हो गया। और पानी जब लोगों ने पिया तो जिसने ये पिया वो मरे। और अलीशा को ये बताया गया हम इस पानी में से पीते, ये तो मारता है, ये पानी मारने के काबिल है। तो शायद हमारी गुफ्तगू भी मारने के काबिल होती है। हम अपनी गुफ्तगू से किसी दूसरे को मार देते हैं, और जो जहर हमारे अंदर होता है हम दूसरे के अंदर डाल देते हैं। वो जीता है, वो मरता है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। पर जो हमारे अंदर कड़वाहट थी हमने अगले के अंदर डाल दी। और साबित क्या किया? अब साबित क्या हुआ? हम शैतान के हैं। वो सितारा हमारी जिंदगी में गिरा हुआ है। वो सितारा हमारी जिंदगी में गिरा हुआ। वो पानी मैं हूं, वो चश्मा मैं हूं। मेरे अंदर से पानी जारी होता था, पर उसने चश्मे वाली जगह पर पानी में कड़वाहट डाल दी है। तो इस कड़वाहट को समझना है, इस नाग दूने को समझना है। यह सिर्फ बातों तक नहीं है। मैंने कहा हमारी बाइबल कहां से शुरू होती है? जमीन वीरान और सुनसान है। वजह क्योंकि यह सितारा मुझ पर गिरा है।
ये सितारा आप पर गिरा है, इसलिए हमारी जिंदगियां कड़वाहट से भरी हुई है। नाक धोने के बारे में तकरीबन 8-9 हवाले हैं, पढ़ेंगे नहीं क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा निकल जाएगा। इस्तिस्ना 29 बाब है, उसके 18 आयत है। ये एक हवाला हमने पढ़ने, बाकी सारे सिर्फ लिख लीजिए, उनको बाद में स्टडी कीजिएगा। इस्तिस्ना 29 बाब की 18 आयत है। इसके बाद इमसाल 5 बाब की 3 से 4 आयत है। इमसाल एक हवाला सिर्फ बंदा निकाल ले, इस्तिस्ना 29 बाब वाला 18 आयत वाला। इमसाल 5 की 3 और 4 आयत है। यर्मिया 9 की 15 आयत है और 23 की 15 आयत है। नोहा 3 की 15 है और 3 की 19 है। और अमूस 5 की 7, 6 की 12 और 8वें बाब की 11वीं आयत को हमने पढ़ ली है मुकाशफा किताब से। ये सारे हवाले कड़वाहट के तलक से हैं, नाग दोना के तलक से है। नाग दोना जब जिंदगी में आता है, हालत क्या होती है? एक सिर्फ हवाला पढ़ेंगे इस्तिस्ना की किताब का, पढ़िए जी जिसने निकाला है। सो ऐसा ना हो कि तुम में कोई मर्द या औरत या खानदान या कबीला ऐसा हो जी जिसका दिल आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा से बरगश्ता हो, जिसका दिल खुदावन हमारे खुदा से बरगश्ता हो, और वो जाकर उन कौमों के देवताओं की प्रस्तिश करे, और वो जाकर उन कौमों के देवताओं की प्रस्तुत करे। या ऐसा ना हो कि तुम में कोई ऐसी जड़ हो तुम में कोई ऐसी जड़ हो जो अंदरीन और पैदा करे, अंदरीन और नागदोना नागदोना। इसका मतलब है जो नीचे ऊपर से नीचे गिरते हैं वो कड़वा है, लेकिन ये जड़ अंदर से भी फूटती है। ये नागदोना की जड़ जो है, कड़वी जड़ जो है, अंदर से भी फूटती है। इब्रानियों का हवाला पढ़ लीजिए 12वें बाब की 15वीं आयत में खास बात है। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से अब ये हमारे लिए है, ये हमारी जमात के लिए है। यूट्यूब वाले जिसने देखना है आप इसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते, आपकी मर्जी है। ये हमारे लिए है। गौर से देखो या देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम न रहे, कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम न रह जाए। अब अलीशा को तो बताया जाता, देख जरा। अब ये आप पर भी फर्ज है, आपने भी देखना है। और देखना कैसे? गौर से, आंखें खोल के जरा देखो हमारे चर्च में कौन कौन खुदा के फजल से महरूम है। अगर आपकी आंखें खुली होंगी आपको नजर आएगा। हाँ, अगर थोड़ा फर्क देखना है अपने रिश्तेदारों को देखिए, अपने भाई बहनों को, मतलब रिश्तेदारों को देखिए जरा, आंखें खोल खोल के जरा गौर से, कौन खुदा के फजल में है और कौन नहीं है। पढ़िए। ऐसा न हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे। गौर से देखते रहना है। और ये कितने लोगों की ड्यूटी है? कितने लोगों की? बोलिए। या पादरी की? पादरी सबको एक एक जगह पे तो जाके नहीं देखेगा कौन क्या कहां पर कौन सी बात कर रहा है। ये सबकी जिम्मेदारी है कि कोई कड़वी जड़ हमारे अंदर लग तो नहीं रही है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपके साथ 24 घंटे आपके साथ घूमता रहता नहीं हूं। अगर एक के साथ रहूंगा दूसरे के साथ नहीं रहूंगा, लेकिन हम सब एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं। कौन कहां पर बैठकर कौन सी गुफ्तगू करता है, कहां पर कौन सी कड़वी जड़ बोई जाती है, ये आप सब की जिम्मेदारी है। और अगर कोई कड़वी जड़ को देखकर उसको पानी देना शुरू कर दे, हाँ, उसके साथ कड़वी जड़ के साथ खड़ा हो जाए, तो क्या लिखा है? पढ़िए। कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख न दे। क्या करेगी? अगर ये कड़वी जड़ फूट गई, ये दुख देगी, क्योंकि इसका काम सिर्फ दुख देना है। जो ऊपर से गिरा है उसका काम सिर्फ दुख देना है। और ये कैसे देता है? कड़वाहट पैदा करके देता है, कड़वा करके देता है। ये जान निकालता है, ये मारता है। रूत ने एक जुमला बोला पहले बाब की 20 आयत में,
उसने उनसे कहा, मुझको न्योमी नहीं बल्कि मारा कहो। बल्कि क्या करो? मारा कहो। मुझे मारा कहो, कड़वाहट कहो। मुझको नोमी नहीं कहो, मुझको मारा कहो। क्यों? इसलिए कि काज़ मुस्लिक मेरे साथ। मारा का मतलब कड़वाहट है। मैं कड़वी चीज हूं। मैंने इसराइल को दुख दिया है। मैं रोटी का जब काल पड़ा था तो मैं इस घर को छोड़कर चली गई थी। मुझे मारा कहो, मुझे कड़वाहट कहो। जब कोई शख्स खुदा को छोड़ता है वो इस न्योमी की तरह बनता है, वो कड़वाहट बनता है। अपने अंदर देखो कौन खुदा को छोड़कर किसी दूसरी की तरफ जा रहा है। खुदा को छोड़कर कौन दूसरी तरफ जा रहा है, उस पर गौर करो। क्योंकि अगर ये जड़ फूट गई, अगर ये काम बढ़ गया, ये सिवाय दुख के और कुछ नहीं होने वाला है। सिवाय दुख के कुछ भी नहीं है। बनी इसराइल को जैसे वो बियाबान में आते हैं, उनके साथ भी ऐसा वाक्य होता है। 15वें बाब की 23 से 25 आयत में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ये तो हम सबको मतलब पता ही है, लेकिन एक और हवाला 9वें बाब की जो 15 आयत मैंने आपको यिर्मयाह की बताई है, 9वें बाब की 15 आयत है और 23 बाब की 15 आयत है। ये दोनों हवाले आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं। पढ़ दें जल्दी से। इसलिए रब्बुल फाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है क्या? कि देख मैं इनको, इन लोगों को अंदरून खिलाऊंगा। ये पढ़ने वाला हवाला इसलिए मिस नहीं किया है। मैं क्या करूंगा? अंदरीन कड़वी चीज को कहा जाता है। यही अंदरीन यीशु को पिलाया गया था। यही कड़वाहट यीशु मसीह को पिलाई गई थी सलीब के ऊपर। मुझे पीने के लिए ज़बूर 69 के मुताबिक लिखा है, मुझे पीने के लिए इंद्रीन भी दिया। जब वो कह रहा था मुझे प्यास लगी हुई है, तो आगे से मिला क्या? लोगों ने मिला के उसे दिया क्या? क्या दिया? कड़वी चीज। कई दफा पादरी को ऐसी जब अच्छे तोहफे मिलते हैं, कई दफा कड़वा पानी भी लोग पीने को देते। इसको पियो जरा, कैसा लग रहा है, टेस्ट करो जरा इसको जरा चेक करके देखो ये कैसा टेस्ट आपको दे रहा है। तो इसका टेस्ट मैंने बताया, ये दुख के सिवा कुछ नहीं है, ये तकलीफ के सिवा कुछ नहीं है। तो खुदा क्या कहता है? मैं इनको इन लोगों को नागदोना खिलाऊंगा और अंदरीन का पानी पिलाऊंगा। जब वो पिला देता है फिर क्या होता है? आगे पढ़िए। और इनको उन कौमों में जिनको ये ना इनका बाप दादा ना ये जानते थे, ना इनका बाप दादा जानता था। तितर बितर करूं। क्या करूंगा? जब वो नाग दूना पिला देता है फिर बंदा तितर बितर हो जाता है। और तलवार इनके पीछे भेजकर इनको नाबूद कर डालूंगा, फना कर दिया जाएगा। जिस जिंदगी में कड़वाहट है, जिस जिंदगी ने खुदा को छोड़ा है, खुदा के घर को छोड़कर किसी मुआब का रुख किया है, खुदा तितर बितर करेगा और मुआब की तरह, इनकी तरह खुदा कत्ल करके रख देगा तलवार के साथ। और तलवार कहां पर लिखी हुई है? मैंने उसे एक बड़ी तलवार दी है। मुकाशवा किताब में हम पढ़ चुके हैं मोहरों के अंदर। ये बड़ी तलवार मुसीबत की तलवार है। आपको समझ आ रहा है बातें क्या चल रही है? खुदा जो छोड़ देते हैं उनको इसके हवाले कर देता है। ये अपनी पहुंच के साथ अपनी तरफ ले आता है और गिरा देता है। हमें अपने मनसब से ये गिराता है। 23 बाब की पढ़िए 15 आयत को, यिर्मयाह की। इसीलिए रब्बुल फाज नबियों की बाबत यूं फरमाता है जी कि देख मैं उनको नागदोना खिलाऊंगा आगे और अंदरीन का पानी पिलाऊंगा, क्योंकि यरूशलेम के नबियों ही से तमाम मुल्क में बेदीनी फैली। आमीन। क्या लिखा है? इसका कनेक्शन बेदीनी के साथ है, इसका कनेक्शन गुनाह के साथ है। कड़वाहट हमारे गुनाहों को जाहिर करती है और यही कड़वाहट इंसान के अपने गुनाहों का फल है। यही कड़वाहट इंसान के अपने गुनाहों का
ये दोनों तरह से चलता है। ये जिस्मानी भी चलता है, ये रूहानी भी चलता है। कड़वाहट जिस्मानी तौर पर भी चलती है, रूहानी तौर पर भी चलती है। आज इस पैगाम में जाओ, अभी तक आपके पास पहुंचा है, अभी आपने क्या सुना है, क्या सीखा है, क्या समझा है? ये कड़वाहट का क्या निकला है? खुदा से दूरी, गुनाह की तरफ बढ़ जाना। इब्लीस को फेंका गया ताकि लोगों को खुदा से दूर ले जाए और अंदर कड़वाहट पैदा कर दे। और यही काम उसने, जैसे ही आप पैदाइश की किताब पढ़ते हो, यही काम आते ही उसने कर दिया। आदम के पैदा होने से पहले उसने पानी कड़वा कर दिया था, जमीन को वीरान और सुनसान कर दिया था। शायद हमारे पैदा होने से पहले ही ये जमीन वीरान और सुनसान थी। लेकिन खुशखबरी, गुड न्यूज यहां पर है कि खुदा का रूह इसी पानी पर जुम्बश करता है। खुदा का रूह इसी पानी में से, इसी मट्टी में से किसी आदम को बाहर निकाल लेता है। आप बन सकते हैं, हो सकते हैं। उसका काम कड़वाहट पैदा करना है, लेकिन खुदा का काम जिंदगी पैदा करना है। हेजिकेल 47 बाब पढ़िए, पूरे का पूरा अभी लिख ले। उसमें से लिखा है, दरिया निकलेगा और बहरे मुर्दार में जाएगा और उस पानी को मीठा कर देगा, शीरी कर देगा। अगर ये कलाम आज आपके अंदर चला जाएगा, आज के आज, अभी के अभी आपकी जिंदगियां मीठी हो जाएंगी और जिंदगी आपके अंदर आएगी। कुछ और बातें, ये आखिरी वाला पढ़ लेते हैं, मतलब इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करके बंद करते हैं। एक तो खरूज की किताब का रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं, 32वें बाब वाला, जहां पर बछड़ा उन्होंने बनाया और बनाने के बाद मूसा ने उस बछड़े के साथ क्या किया, उसने उसको पीसा और पीसने के बाद पानी में मिक्स किया और मिक्स करने के बाद लोगों को पिलाया। आइए मेरे साथ देखिए, गिनती की किताब निकालिए, 5वां बाब, 11 ऐसे पढ़िए। इसका खास टाइटल पढ़ना है, बीवियों और शकी शोहरों के मामला। ये आज का हवाला, पैगाम का आखिरी हवाला है, खास हवाला है। इसको आपने पूरे ध्यान के साथ सुनना है। टाइटल ऊपर क्या लिखा हुआ है? बीवियों और शकी शोहरों के मामलात। सारे पढ़िए, इस टाइटल को सिर्फ पढ़ लीजिए। बीवियों और शक्की शोहरों के मामलात। अगर किसी शोहर को अपनी बीवी पर शक हो जाए कि ये मेरे साथ दुरुस्त नहीं है, बीवी अगर शोहर के साथ दुरुस्त नहीं है, तो खुदा ने एक शरीयत दी, ये काम करके जरा चेक कर लो आपकी है कि नहीं है। आपको समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी है, बाकियों को मैं समझाता हूँ। पढ़िए जरा 11वीं से क्या लिखा है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह, बनी इसराइल से कह कि अगर किसी की बीवी गुमराह, अगर किसी की बीवी गुमराह हो जाए, उससे बेवफाई करे, उससे बेवफाई करे, और कोई दूसरा आदमी उस औरत के साथ मुबाशरत दूसरा करे, कोई उसके साथ मिलाप करता है और उसके शोहर को मालूम ना हो, उसके शोहर को इस बात का इल्म ना हो, बल्कि ये उससे पोशीदा रहे, ये उससे चोरी चोरी काम करे और वो नापाक हो गई और हो, वो नापाक हो गई हो, पर ना तो कोई शाहिद हो, मतलब कोई गवाह भी नहीं है, और ना वो ऐन फेल के वक्त, ना वो ऐन फेल पर पकड़ी भी गई है, और उसके शोहर के दिल में गैरत आए, लेकिन उसके दिल के अंदर गैरत है कि ये मेरे को टेक दी क्यों नहीं। और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगी। पीछे मैंने एक दफा पैगाम में बताया था जी, कि अपने घर में आती है, शोहर के पास आती है, इसका सरदर्द ही नहीं हटता है, अपने पेके चली जाती है, 15-15 दिन, 20-20 दिन कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल फिटफाट चलती रहती है। तो यहां से जब शक आ जाए, एक दफा तो चल गया, जब नई नई आई थी चली गई, कोई मसला नहीं, दूसरी दफा चलेगी कोई मसला नहीं, पहले साल में जाएगी कोई मसला नहीं, लेकिन बच्चा होने के बाद फिर भी यहां पर दिल नहीं लगता है, वहां पर जाना चाहती है, शोहर को शक हो गया, कुछ गड़बड़ है।
ना तो कोई गवाह है और ना ही ये ऐन फेल पर पकड़ी गई है। उसके लिए खुदा ने ऐसे शक की जगह पर रखा हुआ है, अगर तुझे शक हो जाए कि कुछ गड़बड़ है, फिर दो तरीके हैं। इसके लिए खुदा ने दो तरीके दिए। पहला तरीका यहां से हम पढ़ रहे हैं, दूसरा तरीका इसका तलाकनामा है। ऐसी औरत के बारे में लिखा है, अगर उसकी तवज्जा मतलब किसी दूसरी तरफ हो, उसकी अल्ताफत किसी दूसरी जगह पे हो, अगर उसका ध्यान किसी दूसरी जगह पर जाए तो क्या करना है, तलाकनामा लिख के उसे दे दो, उसके हवाले कर दो, ताकि वो किसी और की हो सके। तो ये ऑप्शन रखा है खुदा ने। ऐसा नहीं है कि बीवी बदकार है और आपको सारी जिंदगी उसी के साथ जिंदगी बसर करनी है। ऐसे गंद को छोड़ देना चाहिए। जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहे, आपकी बात ही ना माने, आपके साथ सरदर्द ही ठीक ना हो और दूसरी जगह पे जाके सरदर्द ठीक हो जाए, ऐसी बीवी के साथ करना क्या है? खुदा ने ऑप्शन दिया है, तलाकनामा दो, लिखकर इसे ऐसे नहीं छोड़ना कि जा मैं तलाक भी नहीं देनी तो जा जो मर्जी करती रहे। ऐसा नहीं, ये गलत तालीम है। खुदा खुद कहता है मैंने तलाकनामा लिख के छोड़ दिया। खुदा तलाकनामा लिखता है, छोड़ देता है ताकि ये दूसरे की हो सके। पर अगर आपने तलाक भी नहीं दी है और आप पकड़ के रहते हो, आप पकड़ के रह रहे हो, क्या होगा? वो आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने अपने निकाह में रखी है और वो किसी दूसरे के साथ अय्याशी कर रही है। तो ये यीशु ने बोला है कि अगर कोई छोड़ी हुई से ब्याह करता है वो जिना करता है, और अगर कोई छोड़ी हुई से जिना करता है तो पीछे उसका जुर्मदार उसका शौहर है, क्योंकि उसने अपनी शरीयत से आजाद ही नहीं की है। अगर वो आजाद कर देता, ये किसी दूसरे की हो जाती, इसमें कोई गुनाह नहीं है। ये खुदा का हुक्म है। मैं यहां से खुदा का खादम होते हुए कह रहा हूं, अगर कोई आपको इस बारे में रोकता है, आप ये हवाला उसके सामने रखें। अगर कोई प्रॉब्लम होगी उसे बताना मैं जानूं और खुदा जाने, क्योंकि मैंने कलाम पर ईमान रखते हुए ऐसा कहा है। ये खुदा का कलाम है और खुदा इसी एक कानून से दुनिया की अदालत करेगा। जो मेरी है उसे रखूंगा, जिसका ध्यान किसी दूसरी तरफ है, जाओ भाड़ में अपने शौहर के पास। खुदा छोड़ देगा और इसी को जहन्नम कहते हैं। जब खुदा छोड़ देता है इसी को जहन्नम कहते हैं। तो ये पहला ऑप्शन है जो मैंने आपको दिया है कि अगर आपने तलाक देनी है। दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अगर आपको शक हो गया आपने करना क्या है, पढ़िए। तो वो शख्स अपनी बीवी को काहिन के पास हाजिर करे। तलाक देना नहीं चाहता है, अभी शक के अंदर बात है। शक में वो क्या करेगा, अपनी बीवी को पकड़े और काहिन के पास हाजिर करे और उस औरत के चढ़ावे के लिए एफा के 10वां और फिर वहां पर कुर्बानी लेके जाए। एफा का 10वां हिस्सा लेकर जाए। एफा 21 किलो 600 ग्राम को कहते हैं, और उसका 10वां हिस्सा लेके जाए आगे। और उस पर ना तेल डाले ना लुबान, ना तेल डाले और ना ही उस पर लुबान चढ़ाए, क्योंकि ये नजर की कुर्बानी गैरत की है। ये नजर की जो कुर्बानी है गैरत की कुर्बानी है, यानी ये यादगारी की नजर की कुर्बानी है। आगे जिससे गुनाह याद दिलाया जाता है। जिससे गुनाह याद दिलाया जाता है। तब काहिन उस औरत को नजदीक लाकर खुदावंद के हजूर खड़ी करे। तब उस औरत को पकड़े खुदावंद के सामने खड़ा कर दे और काहिन मिट्टी के एक बासन में मट्टी का बर्तन ले, मुकद्दस पानी ले, पानी उसमें डाले और मस्कन के फर्श की गर्द फर्श से उस मट्टी को उठाए उस और उस पानी में डाल दे। 3 चीजें इस्तेमाल हो रही है, बर्तन, पानी और फर्श की मट्टी। वहां से मट्टी को इसमें डाले और इसमें घोल दे। आगे फिर काहिन उस औरत को खुदावंद के हजूर खड़ी करे। खुदावंद उस औरत को काहिन उस औरत को खुदावंद के सामने खड़ी कर दे। उसके सर के बाल खुलवा दे। उसके सर के बाल खुलवा दे। इसको भी समझिए, जब बाल बिखरते हैं ये कौन सी कंडीशन है? ये बेवा लानत ज़दा औरत, जिसको लानत के कटहरे में खड़ा किया जाता है। उसके बाल ओपन कर दे, खोल दे।
आगे। और यादगारी की नजर की कुर्बानी को जो गैरत की नजर की कुर्बानी है आगे। उसके हाथों पर धरे, उसके हाथ में नजर की कुर्बानी को हाथों पे रख दे। और काहिन अपने हाथ में उस कड़वे पानी को ले। कौन सा पानी? कड़वा पानी। यहाँ पर आएगा आपके पास। कड़वा पानी कौन सा है? जो कड़वे का लानत को पानी का मतलब लानत का पानी। आसमान से किस चीज को गिराया गया? लानत को गिराया गया है नीचे जमीन के ऊपर। और जब कोई बंदा कड़वाहट के अंदर रहता है वो लानत के अंदर रहता है। जब कोई बंदा कड़वाहट में रहता है वो लानत में रहता है। इसलिए पौलुस कहते हैं खुश रहो, खुश रहो। क्या कि आपसे साबित होना चाहिए कि आप रूहुल कुदस याफ्ता हो, आप खुदा के लोग हो, आप कड़वाहट से भरे हुए नहीं हो। शमौन से कहा गया तू पत मिली हुई कड़वाहट में मुब्तला है, तेरा इसमें ना कोई हिस्सा है ना कोई बखरा है। क्यों कह रहा था? क्योंकि उसे पता था कि इबलीस इसमें समाया हुआ है। इबलीस अंदर हो और ऊपर से रूहुल कुदस मांगे, हो नहीं सकता है। आपके लिए लानत है जिसको आपने अपने अंदर रखा हुआ है। कड़वाहट आपने अंदर रखी हुई है। आगे पढ़िए। फिर काहिन उस औरत को कसम खिलाकर कहे। काहिन क्या करेगा? कसम खिलाएगा कि अगर किसी शख्स ने तुझसे सोहबत नहीं की अगर है, किसी ने सोहबत नहीं की है और तू अपने शोहर की होती हुई नापाकी की तरफ माइल नहीं नापाकी की तरफ तू नहीं गई है, तो तू इस कड़वे ये कड़वा पानी जो है ये तुझ पर लानत नहीं लेके आएगा। बची रहे। मतलब जो तुझे पानी अब पिलाया जाने वाला है ये लानत का पानी है। अगर तूने गुनाह नहीं किया है, अगर आपको कड़वा पानी पिला भी दिया जाएगा तो ये आपको लानत नहीं देगा, ऐसा काहिन बोले। आगे। लेकिन अगर तू अपने शोहर की होती हुई गुमराह, अगर तू दावा कर चुकी थी कि मैं अपने शोहर की हूँ गुमराह होकर और गुमराह होकर क्या करे? नापाक हो गई नापाक हो गई है, और तेरे शोहर के सिवा किसी दूसरे शख्स ने जी तुझसे सोहबत तू की तेरे है, साथ किसी दूसरे ने गलत काम कर लिया, तो काहिन उस औरत को लानत की कसम खिला काहिन क्या करेगा? उसको लानत की कसम दिलाएगा। उससे कहे कि खुदावन तुझे तेरी कौम में तेरी रान को सड़ा कर, नंबर 1 पर तेरी रान सड़ जाए और तेरे पेट को फुला कर तेरा पेट फूल जाए लानत और फुटकार का निशाना बनाए। और ये जो रान है सूखे पेट फूल जाए ताकि सबको वाजे हो जाए कि ये एक बदकार औरत है, ये एक खुदा के फजल को समझिए। कितनी बदकार औरतों को, बदकार मर्दों को खुदा ने छुपा दिया है। कितनी बदकार औरतों को और बदकार मर्दों को खुदा ने छुपा दिया है फजल करने की वजह से। और जो कोई इस फजल को नाचीज जानता है, बदकारी भी करती है, शोहर से भी करती है और किसी दूसरे के साथ भी करती है, फिर भी मारी नहीं जाती है, फजल को नाचीज जानती है, लेकिन फिर भी खुदा पकड़ता नहीं है अभी के अभी, क्योंकि अभी रूहुल कुदस हमें हमारी जिंदगी में मुआफ करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। कब कौन किस वक्त वापिस आ जाए मैं उसे मुआफ कर दूंगा। लेकिन क्योंकि ये सारा इसराइल पर होने वाला है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसलिए शरीयत वही लागू होगी जो हम यहां से पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो आगे होने वाला है। यहां से पढ़िए आगे। और ये पानी जो लानत लाता है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए, अंतड़ियों में जाए तेरे पेट को फुला दे और तेरी रान को सड़ाए, रान को सड़ाए, और औरत आमीन आमीन और कहे। औरत आगे से इनकार नहीं करेगी। अगर वो सच्ची है वो क्या करेगी? आमीन, ऐसा हो ऐसा हो। अगर तो वो सच्ची होगी तो वो चीख चीख कर कहेगी ऐसा ही हो ऐसा ही हो। पर अगर बदकार होगी तो उसे पता है कि जो मैंने कह देना वो हो जाना है। नहीं कहेगी फिर भी फंसेगी, कहेगी फिर भी फंसेगी। फिर क्या होगा? फिर काहिन उन लानतों को किसी किताब में लिखकर उनको उसी कड़वे पानी में धो डाले। आगे। और वो कड़वा पानी जो लानत को लाता है जी उस औरत को पिलाए, औरत को पिला दिया जाए। और वो पानी जो लानत को लाता है उस औरत के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। आगे। और काहिन
उस औरत के हाथ से गैरत की नजर की कुर्बानी को लेकर जी खुदावंद के हजूर उसको हिलाए आगे और उसे मज़बा के पास लाए। जी जी फिर काहिन उस नजर की कुर्बानी में से उसकी यादगारी के तौर पर एक मुट्ठी लेकर उसे मज़बा पर जलाए। बाद उसके वो पानी उस औरत को पिलाए जी और जब वो उसे वो पानी पिला चुकेगा तो ऐसा होगा कि जब पानी पिला चुकेगा, जब पानी पिला चुकेगा तो क्या होगा? तो ऐसा होगा। पीछे हम पढ़ के आएंगे खुदा पिलाएगा, खुदा पिलाएगा। फिर कहा काहिन पिलाएगा, फिर कहूंगा मैं आपको आज पिला रहा हूं। मैं आज आपको ये कड़वा पानी पिला रहा हूं, जिसमें लानत होगी वो कहे आमीन। ऐसा हो अगर वो कलाम पर ईमान रखता है, नहीं है फिर भी कहे आमीन। ऐसा हो अगर आप सच्चे होंगे बच जाएंगे, झूठे होंगे फंस जाएंगे, नहीं बोलेंगे फिर भी फंस जाएंगे। कड़वा पानी, कड़वाहट हमारी जिंदगियों में है या नहीं है? शैतान हमारी जिंदगियों में है नहीं है, हम सब बेहतर जानते हैं। ये कड़वा पानी हमारी जिंदगी में है या नहीं है, हम बेहतर जानते हैं। और जिसमें ये पानी है वो फूल जाएगा, वो मर जाएगा, वो साबित कर देगा कि ये खुदा का नहीं है। आगे पढ़े। अगर वो नापाक हुई, अगर वो नापाक हुई और उसने अपने शोहर से बेवफाई की, तो वो पानी जो लानत को लाता है जी उसके पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा, और उसका पेट फूल जाएगा, और उसकी रान सड़ जाएगी। अगर आपके अंदर कड़वाहट पैदा हो रही कलाम सुनने के बाद, समझे कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ गड़बड़ है। पानी अंतड़ियों में जा चुका है, ये कड़वाहट अंदर से पैदा कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है किसी जगह पे जाकर। ये आज का कलाम आगे। और वो औरत अपनी कौम में लानत का निशाना बनेगी, अपनी कौम के लिए वो लानत का निशाना बनेगी। पर अगर वो नापाक नहीं हुई, अगर वो नापाक नहीं हुई बल्कि पाक है, तो बेइल्जाम ठहरे और उससे औलाद हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? साबित हो गया कि ये जो नाग दोना खुदा ने लोगों को पिलाया है, खुदा ने जो नागदोना पिलाया है, क्योंकि ये आसमान से गिरा है। ये नागदोना आसमान से गिरा। किसके लिए? मैंने कहा डिफरेंट तरीके से आएगा। ये पिलाया गया, ये प्याला खुद डाला गया, ताकि लोगों को चेक किया जाए मेरा कौन है, मेरी बीवी कौन है, मैं कलाम हूं, कौन कलाम बनता है, कौन कलाम बन सकता है, कौन मेरी तरह दुखों में से गुजर कर मेरी तरफ आ सकता है। ये खुदा ने नागदोना नीचे फेंका है। और आज जितने लोगों ने नागदोना को अपनी जिंदगी में ले लिया है, कड़वाहट से भर चुके हैं, कड़वाहट जिंदगी में आ चुकी है, समझ लीजिए कि हमारा खुदा के साथ कोई राब्ता नहीं है। हमने साबित कर दिया है हम वही बदकार औरत हैं जो किसी दूसरे शोहर के साथ रह रही है। मैं खुदा की और शैतान की बात कर रहा हूं। हम खुदा का दावा करते हैं, हम खुदा के हैं, लेकिन घूमते किसी दूसरे के साथ हैं। और ये कलाम, ये नागदोना आज इसलिए आपके पास आया ताकि आप अपने आप को देख सकें, क्योंकि शोहर अगर कोई गवाह ना भी हुआ, ये नागदोना साबित कर देगा। ये नागदोना, ये शैतान साबित करके रख देगा कि तेरा कौन है और मेरा कौन है। होश में आइए, चेक कीजिए अपनी जिंदगियों को, हम कहां पर हैं, किसके साथ हैं। अगर कड़वाहट है जिंदगी में, अपनी जिंदगी में से कड़वाहट को दूर कीजिए। किसी भी तरह से कड़वापन जिंदगी के अंदर है, कोई कड़वी जड़ फूट चुकी है, आज इकरार करें, आज तौबा करें, खुदावंद को कबूल करें, खुदावंद के कदमों में आए, ताकि खुदा हमें बरकत दे और हमारे वसीला से औलाद पैदा हो सके, हमारे वसीला से वो बच्चे पैदा हो सकें जो आदम को कहा गया था बड़ो फलो जमीन को। आदम से शायद कोई बच्चा भी पैदा ना हो सका, क्योंकि कड़वापन उसमें मौजूद था।
कड़वाहट उसमें आ चुकी थी। अगर हमारी जिंदगी में कड़वाहट आ चुकी है या आ जाएगी, हमारी वजह से एक भी बच्चा पैदा ऐसा नहीं होगा जो रूहानी होगा, जिससे खुदा बातें कर सकेगा। अगर चाहते हैं हमारे वसीला से बच्चे पैदा हो, रूहानी बच्चे जिनसे खुदा बातें कर सके, आइए अपनी जिंदगी में इकरार करें, तौबा करें, कड़वाहट को अपनी जिंदगी से दूर करें। खुदा इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन।